हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात के पर्सन किस एनर्जी में हैं, रहेंगे, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में है और रहेगा। इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि चैनल पर मैं जब भी कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आपको रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का व्यूअर्स आपको खास ख़्याल रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, फोकस बना लीजिएगा अपने पर्सन के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त में आपको लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए स्पिरिट गाइड और डिवाइन गाइड कीजिए। क्लैरिफिकेशंस, मैसेज और कॉल, फीलिंग सैड, न्यू साइकिल, रनर एंड चेजर, हिडन, अपसेट, strength, obstacles, and bottom is trust and faith। ओके, ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे मुझे ज्यादातर लोगों के केस में बनते हुए दिख रहे हैं। और एक चीज और मैं नोटिस कर पा रही हूँ व्यूवर्स, कि अब आपके पर्सन कुछ उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहाँ पर इनको ना अपने आप पर ही भरोसा नहीं हो पा रहा, या अपने करे हुए पर ये पर्सन भरोसा नहीं कर पा रहे, या फिर किसी भी चीज को लेकर अगर किसी इंसान को रिस्क लेना है आगे बढ़ने के लिए, कोई डिसीजन लेना है, तो ये उस तक चीज पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। एक ट्रस्ट लेवल जो होता है ना, या एक कॉन्फिडेंस लेवल जो एक इंसान को चाहिए, वो यहाँ पर इस इंसान की ज़िंदगी में या इनके अंदर मुझे अब आज के पॉइंट में यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो भी दर्द है या जो भी तकलीफ है, उसे डेफ़िनेटली इनके माध्यम से छुपाया जा रहा है, और उसके पीछे मुझे चांसेस दिख रहे हैं किसी तरह के तो ऑब्स्टिकल्स हैं, जिस रीज़न के चलते आपके पर्सन यहाँ पर अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को बजाय हाइलाइट करने के, सामने लेकर आने के, या उसके लिए कोई या कर गुजरने के, ये उसे ही छुपा रहे हैं। उस चीज़ को लेकर यहाँ पर मुझे एक हिम्मत टूटता हुआ इंसान या टूटती हुई इंसान यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर ये पर्सन समझ रहे हैं कि अब ये जो भी कदम लेंगे या जो भी चीज़ें इन्हें करनी होगी, उन सभी चीज़ों का इन्हें क्लैरिफ़िकेशन तो देना होगा। यानी कि जैसे पहले ये बिना कोई क्लैरिफ़िकेशन दिए, बिना कुछ कहे ये करते थे, अपनी मनमानी करते थे। लेकिन अब ये चीज़ें समझ गए हैं कि अब ये सिचुएशंस इनकी इतनी ऑब्स्टिकल्स, इतनी चैलेंजेस से भर गई है कि ये बिना बात क्लियर करे कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अब कर नहीं पाएँगे। अपनी ज़िंदगी को एक रनर और चेज़र का गेम समझते हुए, या एक चूहे-बिल्ली का गेम जैसे मानो समझते हुए ये पर्सन इस वक़्त में दिख रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मुझे अपसेट एनर्जी इनकी दिख रही है। जैसे नए सिरे से जो भी चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो उस तरह से नहीं हो पा रहा, बल्कि वो उसकी जगह कुछ का कुछ बनता जा रहा है। तो उस चीज़ को लेकर भी अपसेट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर किसी के तो मैसेज और कॉल का इनको इंतज़ार है, या किसी के तो मैसेज या कॉल को लेकर ये पर्सन ज़्यादा वरीड है, कंसर्न है, तो ऐसी भी मुझे एनर्जीज़ दिख रही है। मतलब ऐसे मैं अगर ओवरऑल कम शब्दों में अगर बोलूँ ना, तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि एक साथ काफ़ी चीज़ें इस इंसान के दिल और दिमाग में हावी हुई हुई हैं।
नहीं समझ में आ पा रहा कि किस तरफ इन्हें सोचना चाहिए, या स्टेप बाय स्टेप अगर ये सोचेंगे तो शायद ये कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएँगे, कुछ चीज़ें सॉल्व कर पाएँगे। लेकिन बजाय ऐसा कुछ होने के, यहाँ पर जैसे सब तरफ इस इंसान ने अपनी सोच को घुमा रखा हो, तो वो मुझे इनकी एनर्जीज़ में दिख रहा है। कभी तो फ्यूचर की टेंशन होने लगती है, तो कभी अपने करंट को छुपाने की टेंशन लगने लगती है, तो कभी अपने पास्ट से भागने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर उठ रही है, जो जिससे ये भाग नहीं पा रहे, इस कारणवश ये अपसेट हो रहे हैं। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब हम देख लेते हैं टैरो से व्यूअर्स, राशियाँ भी मैं आपको बताऊँगी। अंत तक रीडिंग को ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर आई हैं। और अगर आप एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि क्या माजरा चल रहा है, क्यों इतनी खिचड़ी पकी पड़ी है, तो चलिए देख लीजिएगा, ठीक है? क्या-क्या पड़ा है इस खिचड़ी में। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। क्लैरिफिकेशंस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आखिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस तरह के क्लैरिफिकेशंस के बारे में सोच रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, आखिर ये किस तरह के क्लैरिफिकेशंस की बात हो रही है? 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखिएगा, पास्ट से यहाँ पर कोई चीज इनकी तरफ लौट रही है, या पास्ट इन्हें अपनी तरफ पुकार रहा है चीजों को क्लियर करने के लिए, या फिर उन सभी चीजों पर लाइट डालने के लिए जिन चीजों को इन्होंने कहीं ना कहीं छुपा दिया था, किसी तिजोरी में छुपा दिया था, या उन सभी चीजों को अपने सीने में कैद कर लिया था। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की सिचुएशंस अब कहीं न कहीं ने ये अलाउ कर रही है कि ये उन सभी पास्ट के बारे में अपनी तरफ से क्लैरिफ़िकेशंस दें, जिनको लेकर इन्होंने कहीं एक वक़्त पे पर्दा डाल दिया था, और उस पर्दा डालने के चलते यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन भी पूरी तरह से गायब हो गए हो। तो अब आपसे जुड़ा हुआ अतीत कहीं न कहीं किसी तरह से तो खुल रहा है, या तो आपने कोई कोर्ट कचहरी वग़ैरह का केस ठोक रखा है, या इन्होंने ही डाला था, चाहे वो डाइवोर्स तक का इन्होंने ही डाला हो या आपने डाला हो, डज़न्ट मैटर। बात आती है कोर्ट कचहरी की, तो आप जो भी कोर्ट कचहरी का यहाँ पर मुद्दा डाला गया है, अब उसमें बातें उठ रही हैं, उठेंगी वो पास्ट की, जिनको लेकर अब इन्हें हर एक चीज़ को लेकर क्लैरिफ़िकेशंस देना होगा, और ये अपनी हर गलती को कहीं न कहीं काफ़ी लंबे समय से सीने में दबाते चले आ रहे थे, उन पर पर्दा डालते आ रहे थे। लेकिन इनके मन में इस चीज़ की घबराहट यहाँ पर उठ हो रही है कि अगर पास्ट की चीज़ों पर से पर्दा उठेगा, तो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बाहर आएँगी, और ये उन्हें कैसे-कैसे फेस करेंगे। तो उन सभी चीज़ों को लेकर इनका ये जो ट्रस्ट है अपने आप से, वो यहाँ पर टूट रहा है, या उन चीज़ों की वजह से भी यहाँ पर अपसेट ये पर्सन हो रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला ना कि पास्ट से भाग रहे हैं, या पास्ट कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे इन्वॉल्व दिख रहा है, और वो पास्ट हो आप, जिसे इन्होंने बना दिया था। और उसके अलग जिन लोगों के केस में यहाँ पे कोई कोर्ट कचहरी वगैरह का मैटर या मसला नहीं चल रहा, तो भी मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, किसी तरह से तो यहाँ पर वो गड़े-मुर्दे उखड़ रहे हैं, जिन्हें इन्होंने दबाया था। चाहे किसी दोस्त यार के थ्रू, जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानते हैं, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो, किसी तरह से स्टेटस डाल रहे हो, जो कहीं न कहीं उन पास्ट के गड़े-मुर्दों को यहाँ पर सामने लेकर आने की बात कर रहे हैं। ठीक है? सो वही सभी चीज़ें आपके पर्सन को डरा रही हैं, क्योंकि अब उन सभी चीज़ों को लेकर इन्हें चीज़ें क्लियर करनी होंगी। मैसेज और कॉल को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी हैं? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। हैंग्ड मैन एंड द वर्ल्ड। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं, दोनों के बीच में यहाँ पर ज्योग्राफिकली दूरियाँ हो, या ये कह सकते हो कि जब आप इन्हें मैसेज कर रहे थे ना, जिस पल में ये आपके मैसेज को इग्नोर कर रहे थे, तो उस वक़्त में ये आपसे दूर जा रहे थे, उस वक़्त में ये आपसे दूर जा चुके थे। तो ये भी मुझे चांसेस आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आपका व्यूअर्स कैप्रिकॉर्न एंड आपका पाइसेस, इस तरह से मेरे कुछ व्यूअर्स कपल हो सकते हो। मैं ऐसे चांसेस देख पा रही हूँ कि
एक वक़्त ऐसा भी आपने इस रिश्ते में देखा जहाँ पर आपने इनकी तरफ मैसेज भेजे अपनी तरफ से, लेकिन इन्होंने उन मैसेजेस को पढ़ा नहीं, या तो उन्हें इग्नोर करा या इन्होंने ब्लॉक कर दिया था, आपके भेजे हुए मैसेज इन तक पहुँचे ही नहीं हैं। लेकिन अब ये पर्सन ना सुबह से लेकर लेकिन अब ये पर्सन उन मैसेजेस को लेकर ही कंसर्न है कि आखिर ऐसा क्या भेजा था आपने, या जो इन तक पहुँच गए थे तो आखिर उनका इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? शायद उस वक़्त पे अगर ये जवाब देते तो इनके पास जवाब होता, या एज़ अ एविडेंस, एज़ अ प्रूफ इनके पास कुछ चीज़ें होती। तो उन सभी चीज़ों को लेकर भी थोड़ा-सा मुझे यहाँ पर ये पर्सन अपने हालात ऐसे देख रहे हैं जैसे सब कुछ फिसलता जा रहा है। आपके जो मैसेज इन तक पहुँच गए थे, उन मैसेजेस को पढ़कर ये पर्सन आपकी वैल्यू, आपकी इनकी ज़िंदगी में ज़रूरत, अहमियत, इन सभी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और जिनके मैसेजेस यहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे, उससे पहले इन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो उन लोगों के पर्सन के केस में यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है जहाँ पर उन मैसेजेस की वैल्यू इन्हें समझ में आ रही है, ठीक है? तो वो चीज़ें इनके साथ यहाँ पर करंट में हो रही हैं। तब इन्होंने कहीं न कहीं उनको ऐसे सोच लिया था जैसे उसे निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अब वो स्थिति इन्हें अपनी नहीं बनती हुई दिख रही है। फीलिंग साइड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फीलिंग सैड को लेकर व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? स्प्रेड गाइड कीजिए। एम्प्रेस एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। उदास ये हैं, लेकिन उदासी का कारण भी मुझे आप ही ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हो। आपकी वो वैल्यू, आपकी वो टेम्पटेशंस जो कहीं न कहीं एक वक़्त पे इस इंसान ने ज़ाहिर नहीं करी, एक्सप्रेसिव नहीं बने। आपने इस रिश्ते में बहुत दिया, या इस रिश्ते को आपने एकदम फ्रूटफुल बना दिया, ठीक है? इस इंसान को इस लायक आपने बना दिया कि ये किसी लायक है, अदरवाइज़ तो ये एक्चुअली में किसी लायक थे ही नहीं। तो उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहे हैं, या जो इन्हें अपनी आँच में अब चलता हुआ दिख रहा है ना व्यूअर्स, वो इन्हें ये एहसास दिला रहा है कि अब ये किसी लायक नहीं बचे हैं, स्पेशली आपकी नज़रों में, आपकी सोच में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये किसी लायक नहीं बचे हैं। तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन के दिल में, मन में एक उदासी के वे में यहाँ पर चल रही हैं। आपने जो भी इस रिश्ते में करा, उन सभी करी हुई चीज़ों को लेकर, उन सभी एफर्ट्स को लेकर ये पर्सन टेम्पटेट तो यहाँ पर डेफ़िनिटली हो रहे हैं, वो टेम्पटेशंस तो डेफ़िनिटली जाग रही है। कुछ लोगों के केस में तो ये भी इवन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपने फाइनेंशियली वे में भी मदद करने से कभी भी अपने आप को नहीं रोका। अगर इन्हें फाइनेंसिस वे में भी इन्हें आपकी ज़रूरत थी तो आपने करी है, और अगर अपने शरीर से करनी थी, दिल से करनी थी, इमोशनली वाइज़ करनी थी, तो वो तो ये काउंट ही नहीं करते थे। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर अब हैं। न्यू साइकिल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ को बताइए। देर रात ये पर्सन इस चीज़ को लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। भई नई साइकिल तो इनकी ज़िंदगी में शुरू हो गई है, लेकिन वो नई साइकिल ज़रूरी नहीं है ना कि भई आपकी ज़िंदगी में वो फ्रूटफुल ही रहेगी, वो आपको खुशियाँ ही देगी। कई बार होता है कि आप नए घर में चले जाते हो, भले आपने वो घर में अपने हिसाब से सब फैसिलिटीज़ बनाई हैं, पर वो लग ही नहीं रहा घर, या उसमें जाते ही काफ़ी लॉसेस आपको होने लगे। तो वैसी ही फीलिंग मुझे आपके पर्सन की इस वक़्त की दिख रही है। एज़ एन कि ये अपनी नई साइकिल की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़े। डेफ़िनिटली पूरी कैलकुलेशन, पूरी प्लानिंग के साथ ये उस तरफ बढ़े। लेकिन वो नई साइकिल इन्हें इतना खाली कर गई, जो था, जो इन्वेस्ट करा था, वो सभी चीज़ें भी इनसे छीन कर ले गई। वही सभी चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर ठगापन, जैसे ये ठग गए हैं, उस तरह का एहसास इन्हें दिला रही है। या जैसे मानो ये खाली होकर रह गए हैं, इमोशनली वाइज़ भी, फाइनेंशियली वाइज़ भी। नई साइकिल तो है, नाम को तो वो नई साइकिल है, लेकिन उस साइकिल ने पुरानी साइकिल तक लेने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर इन्हें रेस्टलेस कर रही है, अपसेट कर रही है। ये चीज़ें तो है कि भई हाँ, अपसेट बहुत है ये पर्सन, ठीक है, इस वक़्त में। तो ये चीज़ें तो है। रनर एंड चेज़र को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, स्प्रेड गाइड। नाइट ऑफ कप्स एंड
3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो ये चीज़ें तो आप भी समझ पाते होंगे या फ़ील कर पा रहे होंगे कि जो रनिंग और चेज़िंग वाला गेम इन्होंने शुरू करा था, वो अब बहुत हद तक बदल गया है। पहले ये भाग रहे थे, आप इन्हें चेज़ कर रहे थे और अब आप भाग रहे हो और ये आपको चेज़ कर रहे हैं। या ये कह सकते हो अब ये भाग रहे हैं। कहीं न कहीं यहाँ पे अब आप इनको वेटिंग मोड पर डाल रहे हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। कहाँ तो एक वक़्त इन्होंने ऐसा लिख दिया था, जहाँ पर इंतज़ार आपको करना था या वेटिंग मोड पर आपको डाला गया था। लेकिन कहाँ अब इन्हें अपना एक ऐसा वक़्त नज़र आ रहा है, जहाँ पर सिवाय दर्द के, इंतज़ार के इन्हें और कुछ नज़र नहीं आ रहा, जिससे ये पर्सन भाग रहे हैं या जिससे भागने की इच्छा ये पर्सन रख रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को क्या आप देख रहे हो? क्या आप चेज़ कर रहे हो? या क्या आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं? उन सभी चीज़ों को क्योंकि ये पर्सन आपके सामने नहीं लेकर आना चाहते हैं, उन्हें छुपाना चाहते हैं, इसी रीज़न के चलते भी यहाँ पर चीज़ें इनके लिए और डिफ़िकल्ट हो रही हैं। तो हिडन करा जा रहा है क्या? आपकी ज़रूरत जो इन्हें पड़ रही है, आपकी अहमियत जो इन्हें समझ में आ रही है या फिर अपना दर्द जो इन्हें आपसे छुपाना है, ठीक है? तो हम हिडन को तो देख चुके हैं क्या-क्या चीज़ें छुपाई जा रही हैं और इवन ये भी देख चुके हैं कि अपसेट ये पर्सन किन-किन चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। अब देखते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को लेकर करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या बन रही है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द लवर्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग में है। देखो हिम्मत इनकी टूट रही है क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है असल मायने में इन्हें हिम्मत मिलती कहाँ से थी या इनकी हिम्मत कौन था? वो थे आप, आपका प्यार, आपका साथ, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता। लेकिन जब से यही सभी चीज़ें इन्होंने अपने आप से दूर करी, तब से ये अकेले पड़ गए और तब से ही इनकी हिम्मत ने यहाँ पर जवाब देना शुरू कर दिया। ठीक है? वो फीलिंग आपके पर्सन को यहाँ पर इतना रेस्टलेस, इतना अपसेट कर रही हैं कि ये चांसेस हैं सो नहीं पा रहे हों, बेचैन हो रहे हों, तड़प-तड़प जैसी इन्हें फ़ील हो रही हो, ठीक है? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव परसेप्शन सब इन पर हावी हो रहे हों और वो कोई आउटकम, कोई सॉल्यूशंस देने की बजाय चीज़ों को और यहाँ पर उलझा रही हो या फिर ये स्टक हो गए हैं, उस तरह से एहसास इन्हें दिला रही हो तो वो मुझे एनर्जी इनकी यहाँ पर बनती हुई अभी की दिख रही है व्यूअर्स, ठीक है? जिन लोगों के आस-पास हैं पहले कहीं न कहीं उन्हें हिम्मत मानते थे, लेकिन अब उनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव परसेप्शन मुझे इनका बनता हुआ यहाँ पे व्यूअर्स दिखाई दिया है, ठीक है? ऑब्स्टेकल्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स बॉटम की एनर्जी। एक और कार्ड आ गया 5 ऑफ वैंड्स। हुँ। तो सबसे पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आ गए भई। देखो ये तो वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एयर एलिमेंट है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका फायर एलिमेंट हो गया। एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो राशियाँ अब सभी हो गई हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे। देखो ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, जिनसे ये डर रहे हैं, वो है कहीं न कहीं इनकी वो इमेजिनेशंस, वो ऑप्शंस, वो ख़याली पुलाव जिसको देखने के चलते, जिसके पीछे भागने के चलते, इस इंसान ने आपकी बैक में खंजर घोंप दिया। इन्होंने आपके साथ विश्वासघात तक कर डाला, इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म तक कर डाला। तो ऑब्स्टेकल्स वो बन रहे हैं, जिनके पीछे ये एक वक़्त पे भागे, ठीक है? कि यानी कि वो रियलिटी क्या है और इमेजिनेशंस क्या है, उन चीज़ों में जितना फ़र्क समझ में आ रहा है, उतना ये इनके लिए ही चैलेंज बनता जा रहा है। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि इमेजिनेशंस दिखाने वाले काफ़ी लोग भी थे, परिवार वाले भी हो सकते हैं कि भई हम तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा देंगे, इससे बेहतर तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर जो कभी उनके साथ मिलकर हथियार उठाते थे और उन हथियारों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते थे, आपसे लड़ते थे। अब ये पर्सन उस स्टेज पे हैं जहाँ पर ये हथियार
गिराने की स्थिति में अपने आप को देख रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें अपने आप पर ही भरोसा नहीं रहा और ना सिर्फ केवल हथियार गिराए जा रहे हैं, अब ये उनसे अपने आप को दूर भी कर रहे हैं, उनसे दूर भी होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने इन्हें दिखाया, वो जस्ट एक इमेजिनेशंस थी, जस्ट एक ख़याली पुलाव थे, जिसको स्वाद इन्हें आज तक चखने को नहीं मिला, सिर्फ़ उसकी खुशबू वो भी इमेजिन करी थी। तो आपके पर्सन के लिए अब ऑब्स्टेकल्स बन रहे हो आप ही, ठीक है? एज़ एन जो भी इन्होंने आपके साथ करा उन सभी चीज़ों के बाद डेफ़िनिटली आप ही सबसे बड़ी चट्टान बनकर इनके सामने खड़े होंगे। उस चीज़ का डर, घबराहट भी अब आपके पार्टनर को यहाँ पर हो रहा है। यानी कि इन्हें लग रहा है अगर आपका आमना-सामना होता है ना, तो पता नहीं भई आप क्या पूछ लोगे। पता नहीं आप क्या जवाब दे डालोगे, पता नहीं आप क्या डिसीज़न ले डालोगे, पता नहीं आप इनकी तरह बोलोगे या नहीं। तो वो पता नहीं कर के ये पर्सन ना अल्टीमेटली अपसेट हुए पड़े हैं, तो वो मुझे एनर्जीज़ इनकी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। चलो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ आपसे क्या कहने की इनकी इच्छाएँ उठ रही हैं, फिर मैं इनके एक्शंस भी देखूँगी यहाँ पे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से मैसेजेस दीजिए और बताइए, कहना क्या चाह रहे हैं अब ये? आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी। अब इन्हें वो छोटी-छोटी चीज़ें याद आ रही हैं, उनसे प्यार होता जा रहा है, जो आप इनके लिए करते थे। क्योंकि अहमियत तो समझ में आ ही रही है ना बॉस। यू आर माय फेवरेट लव सॉन्ग। अब कहना चाह रहे हैं आप इनके फेवरेट बन गए हो और जो भी सॉन्ग आप अक्सर एक-दूसरे के साथ गुनगुनाया करते थे, सुना करते थे, अब वो भी इन्हें काफ़ी याद आ रहा है या वो इनका सॉन्ग फेवरेट बनता जा रहा है। आई ड्वेल इन द मेमोरीज़ ऑफ यू। अब आपकी यादों में, आपकी मेमोरीज़ में ये पर्सन डूब रहे हैं, उसमें डुबकी मार रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं या वो इन्हें डुबोती जा रही हैं। नोबडी कंपेयर्स टू यू। इतना जान गए हैं कि आपका कंपैरिज़न्स करने की इन्होंने सबसे बड़ी भूल करी और आपका कंपैरिज़न कोई नहीं कर सकता। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस यू, लेकिन सारी कहानी तो यही आती है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको फेस करने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है अब इस पर्सन की और वही इनकी तरफ से मैसेज आया है। आई एम सरप्राइज्ड। बहुत ज़्यादा सरप्राइज़्ड हैं ये पर्सन स्पेशली उस चीज़ को लेकर कि इनको जो अपने आप पर भरोसा था ना, जिसके चलते इतना बड़ा इन्होंने रायता फैला दिया, इतनी चीज़ें इन्होंने खराब कर दी, अब इस इंसान को अपने आप पर ही भरोसा नहीं हो पा रहा है, ये भी ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। चलिए मैं देख रही हूँ इनकी तरफ से किसी तरह के एक्शंस आने की कोई उम्मीदें हैं या नहीं? कोई एक्शंस ये आपकी तरफ लेते हैं या नहीं? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के बाद व्यूअर्स की तरफ अब किसी तरह का कोई एक्शन लेंगे या नहीं? क्या व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से कोई एक्शंस आने की कोई उम्मीद है या नहीं अब? हैंग्ड मैन, लटके ही पड़े हैं तो। देखो, प्यार है, लेकिन इंसान के अंदर वो जज़्बा, वो जिगरा नहीं है जो इन्हें आपकी तरफ एक नई शुरुआत का ऑफ़र लेकर आने के लिए तैयार कर जाए। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, हैंग्ड मैन की एनर्जी में है, सब भगवान भरोसे छोड़ रखा है। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो करा वो अच्छा करा। कुछ उस तरह की सोच ये पर्सन लिए हुए हैं। ये उस सोच की वजह से ये अभी एक्शंस लेने की स्थिति में, उस फ़ेज़ में अपने आप को पहुँचा नहीं रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन की मुझे अवेकनिंग होने की भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, समझ में आ रही है। लेकिन अवेकनिंग के अभी उस पड़ाव पर नहीं पहुँच पाए हैं, जहाँ पर ये एक्शन ले पाएँ। हाँ, एक नई ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने की इच्छाएँ हैं, इस चीज़ से मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि जब यहाँ पर ये चीज़ें आई हैं, तो मुझे ये बताना आपके लिए इम्पोर्टेंट बन रहा है। लेकिन ये मेबी येस की पॉसिबिलिटीज़ ये दिखा रहा है कि सामने से आकर नहीं लेंगे ये, जो भी एक्शंस लेंगे, ठीक है? या फिर आप ये कह सकते हो कि एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ जाने वाला मुझे एक्शन इनकी तरफ से नहीं बनता हुआ दिख रहा। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर 1 मंथ के बाद की बनेगी इनकी तरफ से कि एक 1 मंथ के बाद आपकी तरफ एक ऐसा इनडायरेक्ट वे में एक्शन ले, जो
कहीं न कहीं आपको ये समझा तो जाएगा कि हाँ, ये पर्सन अभी भी वेटिंग मोड में है, आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख पाई हूँ। ठीक है? कुछ लोगों के केस में अगर ये 1 मंथ बाद योग नहीं बना, तो 12 हफ्तों बाद ये योग बन सकता है। वक़्त ज़्यादा है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जो चीज़ें आई हैं मैंने आपको वो चीज़ें बताई। इस चीज़ को मैं बदल नहीं सकती हूँ। ठीक है? सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए। अगर आपको 1% भी क्लैरिटी इस रीडिंग के माध्यम से मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रैटिट्यूड दिया उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनको आप मानते हैं, तो जल्दी से अब कर दीजिएगा व्यूअर्स। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े, लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।